रात के 3 बज रहे थे। पुराने से घर में एक बूढ़ी माँ करवटें बदल रही थीं। कमरे में ठंड इतनी थी कि दीवारें भी कांप रही थीं, लेकिन माँ ने एक ही चादर ओढ़ रखी थी, वही जो सालों से उनकी साथी थी। पास के कमरे में उनका बूढ़ा पति धीरे धीरे सांस ले रहा था। दवाई का वक्त निकल चुका था, पर दवाई देने वाला कोई नहीं था। उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, वही बेटा 6 महीनों से घर नहीं आया था। माँ ने अपने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर बेटे की फोटो देखी, आंखें भर आईं। माँ की आवाज टूटी हुई, बेटा, एक बार फोन ही कर लेता। माँ की तबीयत पूछ लेता, लेकिन फोन की स्क्रीन खाली पड़ी थी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। माँ को अचानक याद आया, जब बेटा छोटा था, वह रात रात भर जागकर उसको बुखार में सहलाती थी, उसकी पढ़ाई के लिए खुद भूखी रहती थी, उसके सपनों के लिए अपनी सारी इच्छाएं मार देती थी। बाप की आवाज अक्सर गूंजती थी, हमारे बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और वह दिन रात मेहनत में टूट जाते थे। लेकिन अब उन्हीं माँ बाप को अपने ही बेटे के घर में जगह नहीं थी। अचानक दरवाजा खटखटाया। डाकिया आया था। एक लिफाफा था, बेटे की तरफ से। माँ ने कांपते हाथों से खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। पत्र में सिर्फ इतना लिखा था, माँ, मैं बहुत बिजी हूं, अगले महीने आऊंगा। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। धीरे से बोली, बिजी तो तब भी था बेटा, जब छोटा था, फिर भी हमारा हर दर्द देख लेता था। दोपहर होते होते बाप की तबीयत बिगड़ गई। माँ भागकर पड़ोसियों को बुलाती है। सब मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, इनको अपने बेटे की जरूरत है। माँ तेजी से बेटे को फोन करती है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी। माँ की रूह कांप उठी। शाम तक बाप की हालत और बिगड़ गई। आखिरी सांसों में बूढ़े बाप ने हाथ पकड़कर कहा, अगर बेटा आ जाए तो कह देना, उसने बहुत अच्छा किया है, हम उसे बुरा नहीं मानते। माँ रोते हुए बोली, वह आएगा मेरी जान, वह जरूर आएगा। लेकिन बेटा नहीं आया। दूसरे दिन फोन आया, बेटे का। माँ ने उठाया। आंखों में दर्द था, आवाज कांप रही थी, बेटा, तुम्हारे पापा चले गए? उधर फोन पर गहरी चुप्पी। माँ ने आखिरी शब्द कहे, बेटा, समय रहते माँ बाप को मत खो देना, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। माँ ने फोन रख दिया और कमरा फिर उसी खामोशी में डूब गया। मॉरल, बाप भगवान नहीं होते, माँ, लेकिन उनकी दुआएं जिंदगी बदल देती हैं। उन्हें अकेला मत छोड़ो, उनकी जरूरत किसी और को नहीं, बस तुम्हें होती है।